So hello everyone, this is नेहा शर्मा and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So start करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में ये क्या पढ़ा था, इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड वेपर डेंसिटी। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था हमारा, इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला और सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला और क्या बोल सकते थे हम इसको, सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर। इसका एक फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, किसके इक्वल था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। क्लियर। और क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे n क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है ना, ऐसे निकालते थे ना। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेपर डेंसिटी। क्या पढ़ा था, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 and this 2 stand for reference gas, reference gas and that is हाइड्रोजन। क्लियर। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या था, 2 है ना। क्लियर। चलो, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मास परसेंटेज। ठीक है, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड के लिए मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 प्लस 16 28। अगर मैं इसमें बोलूं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फिर कितना आ गया, कितना आया, इसका अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, जैसे 40% आ गया, तो रिमेनिंग किसका बच गया, ऑक्सीजन का, कितना आया, 60%। क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अगर मैं वाटर का लूं, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा इन H2O मॉलिक्यूल्स, कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 11%, तो रिमेनिंग कितना बचा, 89, तो वो किसका आ गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया, कितना आ गया, 89%। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 100, उसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, 11%, जो रिमेनिंग बच गया वो फिर किसका हो गया, ऑक्सीजन का। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, B2O, इसके लिए निकालो आप, क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ D2 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए निकालो।
आ गया? कितना आया? 20 मॉलिक्यूलर वेट। D2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 20। D को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2, है ना? तो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया फिर? 4। 20 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? तो कितना आया ये? 20%। तो जो रिमेनिंग बच गया वो क्या आ गया? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? क्लियर? चलो एक और एग्जांपल, Fe2SO4 थ्राइस। इसके लिए ये परसेंटेज ऑफ Fe निकालो, परसेंटेज ऑफ S निकालो एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो। क्या आएगा? देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट Fe2SO4 थ्राइस, मॉलिक्यूलर वेट 400। कितना आया? 400। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है आयरन का? 56 इंटू 2 112। 400 मल्टीप्लाई बाई 100 तो क्या आ गया? 28%। सल्फर का 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया? 24। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 48। कितना बच गया? 48%। ठीक है? या फिर इसको भी इनकी तरह कर लो। क्या आ गया? 64 3 400 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया? 48%। यही आया ना? क्लियर? आ गया समझ में? चलो एक लास्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके लिए निकालो कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कंट्रीब्यूशन किसका निकालोगे? परसेंटेज Ca, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का निकालो। निकालो। निकल गया? देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100, है ना? तो सिंपली क्या आ गया? जब परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो सिंपली क्या आ गया? कैल्शियम का क्या आ गया? 40%। कार्बन का क्या आ गया? 12%। और रिमेनिंग कितना आ गया? 48%। क्लियर? आगे समझ?
चलो अब हम क्या निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकाल रहे थे, मास परसेंटेज निकाल रहे थे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास परसेंटेज निकाल रहे थे। अब हम क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मोल्स निकालेंगे। मास परसेंटेज से फर्स्टली क्या निकालोगे आप, मोल्स निकालोगे, मोल्स से फिर क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड देन फाइनली क्या निकल जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या निकाल रहे हैं, जैसे हम मास परसेंटेज से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 2 एटम्स ऑफ ए combine with 3 atoms of B। तो अगर मैं बोलूं इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला है, सिंपली क्या बोल दो, फॉर्मूला कैलकुलेट करो, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, A2B3। क्लियर, आ गया समझ। अगर मैं बोलूं 5 एटम्स ऑफ ए है ना, और क्या है 10 एटम्स ऑफ बी है, तो इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपली पहले तो क्या आएगा, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये A5B10, बट हम क्या लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाएंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 5, है ना, तो AB2, ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, चलो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। जैसे मैंने बोला कार्बन परसेंटेज इज 80%, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज रिमेनिंग। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना, कार्बन का कितना परसेंट है, 80%, और हाइड्रोजन का रिमेनिंग मींस कितना परसेंट बचा, 20%। कितना परसेंट बचा, 20%। ठीक है, तो ये क्या है, मास परसेंटेज दे रखा, हमें क्या दे रखा है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्टली अज्यूम करोगे 100 ग्राम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। 100 ग्राम सैंपल में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 80 ग्राम, एंड हाइड्रोजन का इज 20 ग्राम। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 ग्राम सैंपल में इनका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इनका एटॉमिक वेट लेंगे। ठीक है, क्या लोगे, एटॉमिक वेट। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, एंड हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। क्लियर, तो अब यहां से क्या निकाल दो, मोल्स निकाल दो। तो मोल्स निकालेंगे तो कार्बन का कितना आएगा, वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, 80 डिवाइडेड बाई 12, एंड हाइड्रोजन इज 20 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर, मोल्स आ गए, है ना। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर दो इसको। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाओ। तो कैसे करोगे, दोनों को किससे डिवाइड कर दोगे, 20 से डिवाइड कर दो, है ना। 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 20। क्लियर, तो क्या आ गया, 1/3, 1, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दें
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1:3। तो सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया अब, कार्बन का 1 एंड हाइड्रोजन के 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH3। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल यू ट्राई। देखो कार्बन का परसेंटेज क्या दे रखा है हमें, लेट्स से 75% एंड हाइड्रोजन इज रिमेनिंग मींस 25%। तो इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो इसके लिए। हो गया कैलकुलेट। देखो क्या करेंगे हम, फर्स्टली अज्यूम करेंगे, है ना, क्या अज्यूम करेंगे 100 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सैंपल में कार्बन कितना है 75 ग्राम एंड हाइड्रोजन इज 25 ग्राम। फिर क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ठीक है। अब मोल्स निकाल दो, तो मोल्स कितना आया 75 डिवाइडेड बाई 12, क्लियर। एंड हाइड्रोजन के लिए 25 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या करोगे, इसको 25 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया 25 से डिवाइड करा 1/4 और ये क्या आ गया 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 1:1:4, क्लियर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया CH4, क्या बन गया CH4, क्लियर। चलो let's try one more example। जैसे मैंने लिया let's say you have magnesium, oxygen and sulfur और इसका कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, मैग्नीशियम का है 20% एंड ऑक्सीजन का लेट्स से 53.3% और जो रिमेनिंग है वो किसका है सल्फर का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो रिमेनिंग कितना बचा 53.33 प्लस 20 कितना 73.33, उसको हंड्रेड्स में से माइनस करो तो कितना आया 26.67%, ठीक है। अब ये क्या है फ्रैक्शन में है ना, पॉइंट में है, तो क्या करोगे कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए क्या कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं बोलूं 26.67 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करा तो कोई फर्क पड़ा इस पे, नहीं ना।
तो इन दोनों को क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी आई अप्रोक्सीमेट 80 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसकी आई 160 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। और इसकी तो 20% थी, है ना। तो अब इसके लिए हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, मॉल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करोगे, वेट दे रखा है डिवाइडेड बाय इनका एटॉमिक वेट लेंगे, है ना। और उनका क्या कर दोगे, रेशियो ले लो। क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, 163, इसका एटॉमिक वेट 16 एंड ये 80 डिवाइडेड बाई 3, इसका 32। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या करोगे, 3 कॉमन आ गया ना, 8, 2 एंड 4। क्लियर। कितना आया, 1:4:1। इसमें 20 कॉमन लेंगे, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, मैग्नीशियम का 1 MgSO4। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, MgSO4। क्लियर। चलो एक एग्जांपल और लेती हूँ, वो आप सोल्व करो। जैसे मैंने दिया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का लेट्स से 40%, हाइड्रोजन 6.67% और जो रिमेनिंग बच गया वो क्या किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। निकालो। हो गया सोल्व। देखो क्या करोगे, रिमेनिंग कितना बच गया है, ऑक्सीजन ये 46.67, तो रिमेनिंग बच गया 53.33%। ठीक है। तो इनको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करो, है ना। तो ये क्या आ गया, 20/3 एंड ये क्या था 160/3। ठीक है। ये 40%। तो मोल्स निकालेंगे तो क्या आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 12, है ना। और ये क्या आ गया 20/3 इंटू 1
एंड ये 160 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 4, यहाँ से क्या आ गया 10 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया रेशियो 1:4:1:2:1। क्लियर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया फिर, CH2O। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर से अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, हम उनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 moles of ethane, ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। क्लियर। तो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फॉलोइंग। फर्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एंड सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन और देती हूँ मैं, इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole of carbon is burnt in air। ठीक है, सेकंड 1 mole of carbon is burnt 16 gram of dioxygen। clear। and third one is 2 mole of carbon is burnt with 16 gram of डाइऑक्सीजन। ये 2 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, इनको सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगी।
हो गया सोल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन के कितने मोल्स दे रखे हैं, 3। तो इसमें निकालना हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो अगर इथेन के 3 मोल्स है तो यहाँ से कार्बन एटम्स के कितने मोल्स आ जाएंगे, 3 इंटू 2 कितना आया, 6 मोल्स। और सिमिलरली फिर हाइड्रोजन के कैसे आ जाएंगे, 6 इंटू 3 18 मोल्स। क्लियर है ना, समझ आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मींस मोल्स निकालने कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सफिशिएंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया फिर, कार्बन। द रिएक्शन इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन, ऑक्सीजन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन के हैं तो यहाँ पे सिमिलरली फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 मोल। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे तो क्या आ गया, 16 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करो, 16 डिवाइडेड बाई 32 0.5। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या कौन हो गया, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 0.5 है ना, तो फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट के बिहाफ पे ही देखते हैं ना हम कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट 0.5 कंज्यूम हो रहा है, मींस ऑक्सीजन 0.5 कंज्यूम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 0.5। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या आ गया, 0.5। क्लियर। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2 मींस 0.5 मोल्स आ गए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के, है ना। तो अब यहाँ पे भी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन। क्लियर। तो ऑक्सीजन के बिहाफ पे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर ऑल्सो 0.5 आंसर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या कितने आ गए, 0.5। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, डिटरमाइन करना हमें, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। इसके लिए हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल इज हाउ मच कॉपर कैन बी obtained from 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करो।
देखो हो गया सॉल्व। चलो देखो इसमें इसमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ना। क्या दे रखा हमें, आयरन कितना दे रखा है 69.9%, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कितना दे रखा है 30.1%, ठीक है। तो इसके लिए मोल्स निकालो। मोल्स कितना आएगा 69.9 डिवाइडेड बाई आयरन का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट कितना है 56, क्लियर। एंड ऑक्सीजन का 30.1 डिवाइडेड बाई 16, क्लियर। तो यहां से मोल्स कितने आ गए 1.25, ठीक है। और इसका कितना आएगा 1.875, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल वे में लेके जाओगे तो क्या होगा, इसको मान लो 1.2 एंड 1.8, इसमें कॉमन क्या निकल गया 0.8, तो कितना आया 2:3। तो सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया Fe2O3, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया Fe2O3, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या पूछा है हमें, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब इसमें हमें कॉपर का मास परसेंटेज पूछा है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है ना, वो पूछ रखा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 160, क्लियर। कॉपर का एटॉमिक वेट, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है 63.5, तो इसको अप्रोक्स हम क्या मान लेते हैं 64। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ Cu मतलब कॉपर का मास परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा 64 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया 40, क्लियर। CuSO4 में कॉपर कितना है 40 ग्राम, ठीक है, क्लियर। चलो लास्ट 2 एग्जाम्पल वो सोल्व कर दो, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है CS3COO Na, क्लियर, ठीक है। क्या दे रखा हमें मास निकालना है सोडियम एसीटेट का, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और मोलर मास कितना दे रखा है सोडियम एसीटेट का, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर ml, सॉरी मोल, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज क्या दे रखा है हमें, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कर दो, सॉल्व करो इसको।
हो गया सॉल्व। देखो क्या निकालना है हमें, CH3COONA का मास निकालना है ना, या वेट बोल दो, ठीक है, ये निकालना है। गिवन क्या दे रखा है, देखो हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, N/V, मोलैरिटी दे रखी है ना हमें, तो यहां से मोल्स कैसे निकालोगे, M इंटू वी, और हम जानते हैं कि मोल्स कैसे निकलता है, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इस वे में भी निकलता है ना, तो यहां से वेट निकाल दो, तो वेट कैसे निकालोगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मोल्स की यहां से वैल्यू फिलअप कर दो, यहां से पुट कर दिया वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी है, 0.375 एंड वॉल्यूम इज 500 ml, बट हमें किस में चाहिए, लीटर में, तो कितना आएगा 0.5 लीटर, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम एसिटेट 82.0245, ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ गया, वेट ऑफ सोडियम एसिटेट। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या दे रखा है, कैलकुलेट the concentration of nitric acid, concentration of nitric acid in moles per liter, ठीक है, in a sample which has density is 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid is in it being 69%। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसमें बेसिकली क्या निकालना है हमें, कंसंट्रेशन निकालनी है HNO3 की, किसमें, मोल्स पर लीटर, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी, है ना, क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब सोल्व करो इस क्वेश्चन को,
देखो क्या निकालना है इसमें, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। गिवन क्या है, डेंसिटी दे रखी है हमें, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml एंड परसेंटेज ऑफ HNO3 कितना है, मास परसेंटेज कितना दे रखा है HNO3 का 69%, ठीक है। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, N/B। तो जब भी हम मोलैरिटी निकालते थे या मोलैलिटी निकालते थे क्या करते थे, हमेशा ऑलवेज अज्यूम करते थे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम क्या करोगे, अज्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहां से मास निकालोगे तो क्या आ गया, डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, तो यहां से मास निकाल दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1.14 मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर, ठीक है। ये है ग्राम पर ml, तो कितना आ गया मास 1410, ठीक है 1410, क्लियर, ठीक है। तो मॉल्स निकालेंगे तो यहां से क्या आ गया 1410, कितना परसेंटेज है 69, तो 69 डिवाइडेड बाई 100, 69% मीन 69 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से मोलैरिटी निकालोगे N/B, तो वॉल्यूम तो कितनी है 1 लीटर, तो डायरेक्टली मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई, मॉल्स के, कितनी आ गई इंटू 69 डिवाइडेड बाई 100, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई मोलैरिटी, ठीक है। किसकी मोलैरिटी HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।